नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजर आलम और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज़। दोस्तों, आज 14 सितंबर है और पूरा देश हिंदी दिवस मना रहा है। हिंदी के चाहने वाले तरह तरह के आयोजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में बांदा महिला डिग्री कॉलेज के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शशि भूषण मिश्रा और अंकिता तिवारी के संयोजन में हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर दीपाली गुप्ता ने की और संचालन डॉक्टर शशि भूषण मिश्र ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चित्रकूट धाम मंडल के मंडलायुक्त आरपी सिंह मौजूद रहे। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में अतिथियों और वक्ताओं ने हिंदी भाषा पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में कवियों और कॉलेज की छात्राओं के द्वारा हिंदी कविताएं सुनाई गईं। कॉलेज की छात्राओं को हिंदी साहित्य की सेवा के लिए अतिथियों के द्वारा सम्मानित भी किया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांश गैकवार है। मैं राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय की MA उत्तरार्ध की हिंदी की छात्रा हूँ। आज आपको हिंदी दिवस पर एक कविता के लिए सम्मानित किया गया है। क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगी ऐसे सम्मानों पर? मेरी यही प्रतिक्रिया है कि ऐसे सम्मान हमारा उत्साह वर्धित करते हैं। जब हम हिंदी में अपने भावों को व्यक्त करते हैं तो वो हमारी आत्म अनुभूति होती है, जो हमें लगता है कि मेरा हिंदी से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। भले ही मैं साइंस की स्टूडेंट पीछे रह चुकी हूँ, लेकिन जितनी अच्छी अभिव्यक्ति मैं अपने हिंदी में कर सकती हूँ, मुझे किसी और भाषा में उतनी रुचि नहीं आ पाती है। इसीलिए ऐसे सम्मान हमारा उत्साह वर्धित करते हैं और मुझे ये लगता है कि हमें इसमें और भी अग्रसर रहना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेधा मिश्रा। मैं महिला डिग्री कॉलेज बांदा की MA उत्तरार्ध की हिंदी की छात्रा हूँ। मैं बस जो हमारी नई पीढ़ी है उससे ये कहना चाहूँगी कि यदि आपको भावनाओं की अनुभूति करनी है तो आपको हिंदी भाषा का ही माध्यम लेना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी भाषा भावनात्मक भाषा है। यदि हम आज के युग में देखें तो सोशल मीडिया या वेबसाइट कोई भी होती है उसमें हिंदी के भी उतने ही ऑप्शंस होते हैं, उतने ही विकल्प होते हैं जितने अंग्रेज़ी या अन्य भाषाओं के लिए होते हैं। इसीलिए मुझे लगता है अब हिंदी उस पायदान पे आ रही है जब वो किसी भी भाषा का सामना कर सकती है। आज महिला डिग्री कॉलेज में हिंदी दिवस का आयोजन किया गया है, इसमें आप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे सर ऐसे दिवसों पर? जैसा कि आप जानते हैं कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में अंगीकार की गई। तब से 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। जगह जगह इसमें कार्यक्रम होते हैं और इस अवसर पर हमारे तमाम हिंदी के जो विद्वान लेखक हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं, उनको हम याद करते हैं। इसी उपलक्ष्य में आज राजकीय महाविद्यालय में ये हिंदी दिवस पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। मुझे भी इसमें सम्मिलित होने का अवसर मिला। मैंने लोगों से अपेक्षा किया कि हम ज्ञान सभी भाषाओं का रखें, लेकिन हिंदी चूँकि हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, राज्य भाषा है, इसलिए ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में रहे। से तमाम इस तरह के आदेश निर्देश जारी होते रहते हैं कि मातृभाषा में ही कार्यालयों के कार्य किए जाएं और स्पेशली न्यायालयों के निर्णय भी उन्हीं भाषाओं में दिए जाएं जो सर्वसुलभ और सुगम्य हो। तो पहले बहुत विडंबनाएं थी। 14 सितंबर 1949 को जब राष्ट्रभाषा घोषित हुई थी तो दक्षिण में तमाम इसको लेकर के आंदोलन हुए थे, लेकिन आज वो भी हिंदी में बोलते हैं। अपनी भाषा जो क्षेत्रीय भाषा है उसका तो उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं उन्हें हिंदी का ज्ञान नहीं है। तो बदलाव हो रहा है और आई होप कि आने वाले समय में हिंदी न केवल प्रदेश की बल्कि राष्ट्र की ये मातृभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होगी और जो हमारी सोच है वो क्रियान्वित होगी। सर, क्या नाम है आपका और आज किस तरह का आयोजन आपके कॉलेज में हुआ है? मेरा नाम डॉक्टर शशि भूषण मिश्र है और आज हिंदी दिवस के अवसर पर हमने विचार गोष्ठी का आयोजन किया और उसके साथ ही चंद्रपाल कश्यप जी की स्मृति में हमारे यहाँ से महाविद्यालय की 2 छात्राओं को वर्ष 2022 का चंद्रपाल कश्यप स्मृति कविता सम्मान प्रदान किया गया है। और मंडलायुक्त महोदय को हमने आज मुख्य अतिथि के रूप में, बांदा DCDF के अध्यक्ष सुधीर सिंह को हमने विशिष्ट अतिथि के रूप में,
और सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट विकास कुमार जी को हमने विशिष्ट अतिथि के रूप में, और इसके साथ ही बांदा के वरिष्ठ कवि नरेंद्र पुंडरीक जी को हमने विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। और हमारा उद्देश्य ये था कि कविता, साहित्य, भाषा के ये सारे सांस्कृतिक सवाल एक मंच पर आएँ और छात्राओं के भीतर ये बात पहुँचे कि भाषा का सवाल सिर्फ अभिव्यक्ति का सवाल नहीं है, यह अनुभूति और सांस्कृतिक मामला है। यह बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि अगर किसी देश को मारना है तो उसकी भाषा को मार दिया जाना चाहिए। लोग कहते हैं कि भाषा सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि राष्ट्र की पहचान भी है। इसलिए हिंदी के बारे में हमें बहुत अधिक भावावेश में या बहुत अधिक हीन होकर नहीं बात करनी चाहिए, बल्कि संतुलित रहते हुए उसके विकास के बुनियादी मुद्दों पर और हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है, इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। देखिए, ये एक हमारी सांस्कृतिक सच्चाई है कि केरल से लेकर तमिलनाडु तक और मेघालय से लेकर आप गुजरात तक चले जाइए, हिंदी सब समझते हैं। जो सामान्य हिंदी भाषा है उसे सब समझते हैं। अब देखिए, गांधी जी ने एक बहुत बड़ी शुरुआत की थी। गांधी जी ने ये इस बात पर बल दिया था कि हिंदी राष्ट्रीय एकीकरण में बहुत बड़ी भाषा के रूप में आएगी, और इस बड़े काम को करने के लिए उन्होंने तत्काल मद्रास में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का गठन किया और राजगोपालाचारी को वहाँ उसका अध्यक्ष बनाया। वो कहते ये थे कि भाषण देने से, दबाव बनाने से कोई भाषा नहीं बढ़ती है, न विस्तृत होती है। यही काम पुरुषोत्तम दास टंडन ने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, इकबाल ने, जो उर्दू और हिंदी की बहुत मिक्स संस्कृति रही है, मिश्रित संस्कृति रही है, उन सब ने एक प्रयास किए। लेकिन आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति ने इस दिशा में बहुत ठहर कर जो काम किए जाने चाहिए थे वो नहीं किए, और हिंदी को एक राजनीतिक एजेंडे के रूप में लागू करने की कोशिश की, और इसका विरोध तमिलनाडु से शुरू हुआ। बावजूद इसके मैं बहुत स्पष्ट कह दूं, जनता जनार्दन है और वो हिंदी की विरोधी नहीं है, लेकिन राजनीति का एक हिस्सा अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते ये मानने के लिए स्वीकार नहीं है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। लेकिन मेरा एक सवाल है उन तमाम राजनीतिक नेताओं से जो इनका विरोध करते हैं, आप एक विदेशी भाषा को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन जो भाषा मजदूरों की, किसानियों की, गरीबों की और आज़ादी और स्वराज के संघर्ष की भाषा रही है, आप उसे राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। स्थिति बहुत साफ है। सुभाष चंद्र बोस कटक से कह रहे हैं कि हिंदी ही भारत को एकता के स्रोत में बांध सकती है। गुजराती गांधी कह रहे हैं, पटेल कह रहे हैं, राजगोपालाचारी कह रहे हैं, और भारत के तमाम बड़े जो गंभीर रूप से राष्ट्रीय एकीकरण की समस्याओं से जूझने वाले नेता थे, वो यही कहते थे कि एक राष्ट्र में एक भाषा अगर होती है तो संपर्क का माध्यम बनती है, और इस तरह से वो एकता और अखंडता और राष्ट्र की तमाम इकाइयों को एक सूत्र में पिरोने का काम करती है। तो हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो पूरे राष्ट्र को एकीकृत कर सकती है, जोड़ सकती है, उसका पुल बन सकती है, और भविष्य का भारत हिंदी के माध्यम से एक दूसरे से गहराई से जुड़ सकता है। लेकिन इस दिशा में जिस तरह से ठोस पहल की जानी चाहिए थी वो आज भी नहीं हो रही है, और पहल हमें राजनेताओं को, हमारे संसद को, हमारे विधान परिषदों को करना होगा, क्योंकि भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। संविधान में कुछ ऐसे उपबंध, कुछ ऐसी योजनाएं लानी पड़ेंगी जिससे दक्षिण में हिंदी को स्वीकृति मिले, और उत्तर में भी हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि दक्षिण की एक भाषा हम अध्ययन करना प्रारंभ करें, तो ये जो मतभेद है वो कम होगा। वो इस बात को स्वीकार करेंगे कि उत्तर भारतीय भी हमारी एक भाषा सीख रहे हैं और हम भी हिंदी को सीखेंगे। ये सामंजस्य का मामला है जिसे बहुत सहज ढंग से सॉल्व किया जा सकता है, सरलीकृत किया जा सकता है, लेकिन उस तरह की जो ठोस कार्रवाई और इच्छा शक्ति है उसका अभाव हमारी राजनीतिक कार्यप्रणाली में है।